दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। उन्होंने कहा कि यह घटना सभी को व्यथित करती है। पीएम मोदी ने बताया कि वह रात भर एजेंसियों के संपर्क में रहे और साजिश की तह तक जाएंगे। पीएम मोदी ने साजिश रचने वालों को न बख्शने की बात कही और पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा होने का भरोसा दिलाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश के पीछे का जल्द पता चलेगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इसे उजागर करेगी। अखिलेश ने सवाल उठाया कि क्यों हर बार खुफिया जानकारी विफल होती है और इस घटना का केंद्र हमारी राजधानी और स्वतंत्र दिवस के मंच के पास क्यों हुआ। दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर चश्मदीद ने बताया कि धमाके से गाड़ी के पार्ट मंदिर में गिरे और मंदिर के सारे शीशे टूट गए। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा धमाका था जो आसपास के इलाके में सुनाई दिया। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ 254 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेजों ने भारत को कई प्रकार से बांटा। विदेशी हुकूमत बांटने का ही काम करती है। यही मुगल काल और ब्रिटिश काल में होता था। लौह पुरुष की सूझबूझ ने रियासतों को हिस्सा बनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बयान देते हुए कहा, हमारी लड़ाई उन पुरातन पंथियों से है जो देश को बांटना चाहते हैं। भारत और हमारी सोच डिवीजन वाली नहीं है। हमें विजन के साथ डिवीजन का मुकाबला करना है। आज की युवा की सोच पूरी तरह से अलग है, जो बदलाव और एकता की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। दिल्ली में निठारी हत्याकांड केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को बड़ी राहत देते हुए आखिरी मामले में उम्र कैद की सजा रद्द कर दी। कोहली पहले ही 12 अन्य मामलों में बरी हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी करने का आदेश देते हुए उसकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। उमर और आमिर के परिवार ने दावा किया कि ब्लास्ट में शामिल कार उनकी नहीं थी और उनकी गाड़ी घर पर खड़ी थी। परिवार ने यह भी कहा कि उनके बच्चे दिल्ली नहीं गए और उमर पुलवामा में प्लम्बर का काम करता है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली बिल राहत योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह योजना दिसंबर से 3 चरणों में शुरू होगी। शर्मा ने कहा कि इस योजना में सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी और मूलधन में 25% की राहत मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अमरोहा में दिल्ली ब्लास्ट में 2 लोगों की जान गई। हसनपुर मंगरोल के अशोक कुमार की मौत कार ब्लास्ट में हुई। वह दिल्ली कॉरपोरेशन की बस के संविदा चालक थे और 9 साल पहले डीटीएस में नौकरी पर लगे थे। लोकेश अग्रवाल, जो अमरोहा के खाद्य विक्रेता थे, वो भी घटना में मारे गए। वह बीमार रिश्तेदार को देखने दिल्ली गए थे और अशोक के बुलाने पर लाल किला मिले थे। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। सोहेल और सुलेमान ने सीएम आवास की रेकी की थी और अफगानिस्तान के आतंकवादी हैंडलर अबू खदीजा को फोटो और वीडियो भेजे थे। दोनों मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और दाऊद मदरसे में पढ़ाई की थी। उन्होंने अयोध्या समेत कई स्थानों की भी रेकी की। लखनऊ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार चुनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आज 60% से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। यह चुनाव बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट की घोषणा की। उन्होंने कहा, ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से सटे इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में सबसे निपटा जा सके। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद ने दिल्ली ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मासूम को मारते हैं वह मुस्लिम नहीं हो सकते। यह एक घिनौना अपराध है। दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, धमाके के गुनहगारों को नहीं छोड़ा जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लास्ट के किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं ताकि सच सामने आ सके। बरेली में शहाबुद्दीन रजवी ने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान देते हुए कहा, दिल्ली बम धमाका बहुत ही अफसोसजनक है। आतंकवाद के खिलाफ सभी धर्मगुरु को एक अभियान चलाना चाहिए। इस घटना की गहनता से जांच की जानी चाहिए ताकि जिम्मेदार को सजा मिल सके और ऐसा फिर से ना हो।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लाल किले पर हुए दुखद बम विस्फोट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह घटना हमें पर्यावरण की सुरक्षा और आतंकवाद के प्रति सतर्क रखने की आवश्यकता बताती है। डॉक्टर और चिकित्सा पेशे के योगदान को सराहते हुए उन्होंने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों को तत्काल आपातकालीन देखभाल प्रदान की गई, जो देश के लिए गर्व की बात है। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने दिल्ली विस्फोट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दिल्ली हमारी राजधानी है, यह कोई कस्बा नहीं है। लाल किले के पास ब्लास्ट होना सुरक्षा चूक है। मुझे उस परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन झूठी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं, वहां ऐसी घटना होती है तो 100% इंटेलिजेंस फेल्योर है। दिल्ली कार विस्फोट पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दी है और मैं वही बात दोहरा रहा हूं। इंतजार कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने मामले पर आगे कहा कि स्थिति पर संकेत दिया, लेकिन कोई नई टिप्पणी नहीं की। जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने बिहार इलेक्शन के द्वितीय चरण पर कहा, वोटिंग हो रही है, लोग अपने तरीके से मतदान कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या बढ़ी है और वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महुआ अब हमारे नाम से जाना जाता है, किसी और के नाम से नहीं। बदलाव होगा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में बदलाव शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर वोट जरूरी है। सिर्फ गांव में बैठकर बात करने से कुछ नहीं होगा। मतदान केंद्र पर जाकर सही उम्मीदवार का चुनाव करें। यह जनता का मौका है। यदि चूक गए तो अगले 5 वर्षों तक बुरी स्थिति में जीना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली विस्फोट पर कहा, मृतकों के परिजनों को ईश्वर शक्ति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ लाभ हो। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले की सीधी निगरानी कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकारों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। विदेशी ताकतें भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, यह पुरानी बात है।